श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो उपाय है वो है एक शहद बूंद, मतलब जो शहद का बूंद होता है, जो शहद होता है उसका जो उपाय करना है वो कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं उस सारे उपाय का बताऊंगा जो कि आपको मोहिनी एकादशी के दिन ज़रूर से आप सभी लोग को कर लेना है, ठीक है। इसके क्या नियम है और क्या बेनिफिट है ये बताऊंगा। जो इसका जो बेनिफिट है ये है कि जो आप सभी लोग, जो आपकी कोई भी बड़ी इच्छा है जो आपकी कभी पूरी नहीं हो पा रही, कभी भी, मतलब मान लो बरसों वर्ष आपकी जो इच्छा है वो कभी भी आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय करने से आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। मतलब आपकी जो इच्छा है वो ये उपाय करने से आपकी ज़रूर से पूरी होगी। और जो अगली बात ये है कि, और जो दूसरी बात है कि अगर आपके घर में धन नहीं आता है, मान लो कि बिल्कुल ही धन नहीं आता, तो आप ये जो उपाय करने से आपके घर में इतना धन बरसेगा कि आप कभी गिन नहीं पाओगे, मतलब संभाल इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान जरूर से रखिएगा। और तीसरा ये है कि अगर ये उपाय करने का जो तीसरा ये है कि जो कि आप अगर ये उपाय करोगे तो मान लो कि आपका जो धंधा है वो नहीं चलता है, मतलब कि आपका धंधा है वो पूरा तरह से चौपट बैठा है और काम सब नहीं चल रहा है। आपका जो दुकान है, कोई सा भी चीज़ का व्यापार आपने कर रखे हो वो आपका चौपट हो रखा, मतलब नहीं चल रहा है, तो फिर ये जो उपाय है ये करने से आपका जो व्यापार है वो आपका व्यापार घोड़े की तरह चलेगा, मतलब इतना तेज चलेगा कि आप सभी लोग व्यापार जो दुगनी है, जो कमाई पहले 4-5 रुपए के, मतलब कि थोड़े बहुत पैसे आते थे, इसमें से अब आपके बहुत ज़्यादा पैसे आने लगेंगे। और जो चौथा है वो है कि आपकी जो नौकरी है नहीं लग पा रही है, मतलब कि आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हो वो इंटरव्यू आपका नहीं हो पा रहा है, मतलब कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका नहीं हो पा रहा, रिजेक्ट हो जा रहे हो बार बार। तो ये जो है ये उपाय करने से जो आपकी नौकरी है तो वो भी आपकी तुरंत ही लग जाएगी, ठीक है। जो इसके 4 फायदे थे, जो चारों के थे, आप इन चारों में से अगर आप कोई सा भी अपनी जो है वो आप कोई सा भी विश मांग सकते हैं इन चारों में से, ठीक है। तो आप इन चारों में से आप अपनी विश मांग सकते हैं और पूजा जो उपाय है वो आप सब लोग ज़रूर से कर सकते हैं। तो इसकी जो बेनिफिट है वो मैंने बता दिया। तो जो धन, व्यापार, नौकरी और इच्छा, ठीक है, ये है। और दूसरा ये है, और 5वां ये है कि आपने किसी से कर्जा लिया है, आप दे नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि अगर आप कर्जा ले रखे हो या कर्जा आपसे कोई लिया है, कर्जा दे रखे हो या कर्जा लिया है, तो अगर आप वो दे नहीं पा रहे हो, क्या वो आदमी आपको दे नहीं रहा है कर्जा, क्या आप उसे एक बार सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। मान लो आपने एक आदमी से कर्जा लिया है, वो आप दे नहीं पा रहे हो, है ना, बहुत दिन हो गए वो आपसे कर्जे से मांग के परेशान हो गए, लेकिन आप दे नहीं पा रहे हो, तो ये उपाय आप उसके लिए भी कर सकते हो। और तो एक और ये कि अगर आपसे कोई कर्जा ले रखा है, मान लो कि अगर आपसे कोई कर्जा है, वो आदमी आपसे कोई ले रखा है, तो वो अगर आपका कर्जा लौटा नहीं रहे, तो ये उपाय करने से वो आपका कर्जा भी लौटाने लग जाएगा, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा था, मैं अटक रहा था बीच बीच में कि कर्जा जो है वो ले पाएगा, ठीक है। तो ये इसके इन सब के बेनिफिट थे, जो कि आप अपनी इच्छा को मांग सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा, ये सारी इच्छा में ही आते हैं, ठीक है। इच्छा पूर्ति का भी ये सारी इच्छा पूर्ति का उपाय है जो कि मैंने 4 आपको बताए हैं: धन, कर्जा, व्यापार, नौकरी, ठीक है। ये चारों चीज़, ठीक है, ये इच्छा पूर्ति के अंदर है। तो आप धन के लिए भी कर सकते हो, कर्जे के लिए भी कर सकते हो, व्यापार के लिए भी कर सकते हो और नौकरी के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा। तो अब बात कर रहे थे कि ये उपाय आप सभी लोग को कैसे करना है, क्या टाइमिंग है, कब करना है। इसका कोई टाइम नहीं है, ये सुबह में करो आप, ठीक है।
हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ कल सुबह में आपको मौनी एकादशी के दिन आप ये उपाय जरूर से कर लेना सुबह, ठीक है। इसके अंदर कोई रोक टोक नहीं है। तो अब बात करते हैं कि ये जो उपाय है ये कैसे करना है। सारे कुछ मैंने आपको बता दिया, इतने सारे कुछ थे। तो आप सभी को ये सभी चीज़ ज़रूर से कर लेना, ठीक है। तो यही सब है जो आज का जो महा उपाय आप बिना रोक टोके से आप बात करने जा रहे हैं, जो कि आपसे लोग कैसे करना है, ये सारे कुछ इसी के माध्यम से आज मैं आप सभी को बताऊंगा। आपकी जो मनोकामना, धन को लेकर के, व्यापार को, नौकरी हो, कोई से विषय में, वो सारी इच्छा पूरी आपकी जरूर पूरी होगी। ये उपाय अलग सा है, बहुत ही समझने की कोशिश करिएगा। इस उपाय के लिए हमें एक फूल चाहिए होगा सबसे पहले, इसलिए समझ लो। फूल यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सफ़ेद लेना, लाल लेना, पीला लेना, हरा लेना, नीला लेना, कोई भी रंग का फूल जो आपके घर के आसपास में हो उसको ले लो, ठीक है ना। फूल को लेने के बाद में आप हमें जरूरत पड़ने वाली है शहद की। क्या लोगे? शहद, थोड़ा सा, ज़्यादा मत लेना। एक बार बता देता हूँ। तो आप सभी लोग ये ज़रूर से ये उपाय करिएगा, तो ठीक है। तो क्या करना, शहद ले लेना, फिर हो जाना है तांबे के लोटे के अंदर पास में, और उसके अंदर जल भर देना। जो एकादशी का जो कोई भी उपाय हम करते हैं वो गंगा जल क्या होता है, अनिवार्य होता है, ठीक है ना। गंगा जल डाल देना। अब आप सभी लोग को पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में शहद है, ठीक है ना। क्या करना है, जो शहद आपके पास में है उसकी 7 बूंद गिराओगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान दीजिएगा। जब आप जितना भी, जरूरी नहीं है 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच लोगे, जितना भी शहद आपके पास में है ना, उस शहद को 7 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और समर्पित करने के समय महादेव का कुंडुक रूप ध्यान करना है। इसलिए हमें कौन सा महादेव का स्मरण करना है, बताओ? कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेना, ठीक है। और फिर अपने हाथों से उस शहद का लेपन कर दीजिएगा। लेपन करने के बाद में फिर आपको 1 लोटा जल बताया क्या करना है, 1 लोटे जल समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जिस स्थान पे शहद का लेपन किए, सब कुछ करने के बाद में अभी आपके पास में 1 फूल है, ठीक है ना। अब जब आप उस फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे होंगे, तो जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष है, वो कामना मात्र कह देने से हमारे घर परिवार की किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा होती है वो पूरी जरूर होती है। उन्हें कभी भी लाइफ में, जीवन में इधर उधर भटकने की जो आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अगर एकादशी का दिन आपको चने की दाल का उपाय ना बताओ, ऐसा कभी कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले इस दूसरे उपाय की बेनिफिट क्या है। आज के टाइम पे देखा गया कि लोग किसके लिए परेशान है, पैसों को लेकर के। तो हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए। लेकिन अब जहाँ पे कहते हो कि ये उपाय खर्च के लिए कर सकते हैं, देखो आप इस उपाय को तभी कर सकते हैं जब आपकी जो खर्चे हो रहे हैं ना घर में, आपके जब कितने भी खर्चे, वो खर्चे आपके ज़्यादा है। मतलब कमाई तो आपकी 100 रुपये की है, लेकिन खर्चे आपके 200 होते हैं। तो आप इस उपाय को करेंगे तो चने की दाल लीजिएगा, वो भी कितने, 41 चन गिन लेना, इधर उधर भटकना मत, गिन लेना 1-2 करके। अब सबसे पहले महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेंगे, और क्या होती है, बेलपत्र की कितनी, मात्र 1 बेलपत्र, ठीक है। सबसे पहले नियम समझिएगा, आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, ये जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रहा है, इस बेलपत्र को लेकर के महादेव के जो शिवलिंग है, जितने भी कमरे होंगे, रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में लेकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको, मतलब पूरे घर में आपको घूमना, वॉशरूम में बच जाना, ठीक है। मतलब कि बोल नहीं पा रहा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं घुमाना, मतलब पूरे रूम में घूम लेना है, ठीक है। तो आप सभी लोग ये जरूर से करिएगा, ठीक है। तो अब चलो, अब जो मैंने आपको क्या बताया, तांबे के लोटे में जल आपको भरा हो गया, 1 बेलपत्र लिया, अब आपने 41 चने की दाल लिए,
सबसे पहले काम कर लेते हैं। इस उपाय में आप लोगों को 1 लोटा जल चढ़ाना है, ठीक है। सबसे पहला अब जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है ना, उस बेलपत्र को शहद लगा लो, ठीक है। इस बेलपत्र पे क्या लगा लो? शहद लगा लो। शहद लगी हुई बेलपत्र को जिस स्थान पे आप सभी लोग को जल चढ़ाए महादेव के शिवलिंग के ऊपर, सबसे पहले काम आपको करना है, जो शहद है ना, शहद लगी हुई बेलपत्र, पहले आप सभी लोग को उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। और फिर आप सभी लोगों को माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए, जो 41 चने की दान है वो यही पर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के ऊपर अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होगी। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा ही बना रहेगा। करिएगा ज़रूर। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको दोबारा से करना है। बेलपत्र के साथ में कैसे करना है का पे सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले करिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को ज़रूर से करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। अब अगर ठीक है तो आप ज़रूर से करना है, तो आप ज़रूर से ये जो उपाय है ज़रूर से करिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, नॉर्मल दिनों में क्या करते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जल्दी सुबह उठेंगे, कुछ गर्म पानी पिएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं घर में जिनको दिन की शुरुआत ही दवा खा के होती है। उन लोगों के लिए एक बेलपत्र लीजिएगा, जो कि बहुत प्यारी सुंदर सी है, ठीक है, कहीं से कटी पीटी ना हो। बेलपत्र लेने के बाद में आपको 31, मतलब कहने का मतलब क्या है, 31 आपको काले तिल होते हैं ना, उसे ले लेना, ठीक है। फिर आप पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा, तांबे के लोटे में जल, रोग बीमारी का उपाय है, एकादशी का दिन है, तो गंगा जल कलश के अंदर क्या हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको पास में बेलपत्र है, लेकिन बेलपत्र समर्पित करने से पहले जो ये जल मैंने आपको बताया, तो उस जल को इसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। सबसे पहले क्या करेंगे, जल को ही चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद में अपने राइट हैंड से, अपने दाहिने हाथ से शिवलिंग को खूब अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, आपको पोंछ लेना है। पोंछने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है उसे महातासव सुंदरी के स्थान पे रखेंगे। और जो आपके पास में काला तिल है, आपके घर परिवार की जो भी विशेष है, जो भी आपकी कामना है, उस कामना का स्मरण करते हुए रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसी बेलपत्र के ऊपर महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखेंगे। मतलब कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, और फिर उसकी बीमारियाँ जल्दी जल्दी करके ख़त्म जरूर हो जाएगी, ठीक है। करेगा ये उपाय, कोई भूलना मत। तो आप लोगों ने 3 उपाय समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते सबसे आखिरी और आसान सा उपाय, जो कि हमारा चौथा उपाय है। सर देखो, आज के टाइम पे बहुत से ऐसे परिवार है, बहुत ही ऐसी फैमिली है जिनके अंदर एक चीज़ होती है, और वो होती है कंपैरिजन को लेकर कह सकते हैं, एक दूसरे के तुलना करने ही क्या कहता है, कंपैरिजन, ठीक है। कुछ लोग मान लो कि रहते किसी कॉलोनी में रहते हैं, आपके घर के बगल वाले ने कुछ खरीद लिया, मान लो आपके भी इच्छा जाग जाती है कि हमें भी ये खरीदना है। मतलब कि आज के टाइम पे जो आपके पास में है उसमें खुश नहीं है, जो नहीं है उसको देख के जल रहा है। तो आप सभी लोग को अगर कुछ खरीदना है, कुछ पाना है, इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप सभी को जो कि 5 कमलगट्टे लीजिएगा, ठीक है, 5 कमलगट्टे लीजिएगा, 5 कमलगट्टे, फिर 5 आप सभी को लौंग लेनी है, और फिर देन आप सभी को काली मिर्च लेनी है, ठीक है। आप कुछ लोग कह रहे होंगे रोग बीमारी का उपाय बता रहे खुद, ठीक है। तो आप सभी को आप ज़रूर से करिएगा ये उपाय, ठीक है। तो आप सभी को ये जो उपाय है ये आपको ज़रूर से कर लेना है, ठीक है। अब जो भी आपके पास में 5 कमलगट्टे, 5 काली मिर्च, 5 लौंग, आप अपनी मनोकामना कह के महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शाम के टाइम पे प्रदोष काल में अगर आप ये समर्पित कर देते हैं तो आप सारी चीज़ें पूरी हो सकती है जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो।
बाकी मैंने कोशिश करी है आप सभी को अच्छी तरह से सारी चीज़ों को समझाने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा। अगर कुछ पूछना है नीचे सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पर, और चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पर ऐसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।